नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्राइट फ्यूचर के एक ऐसे प्रोडक्ट की जानकारी देंगे जिस प्रोडक्ट की जानकारी लेने के बाद आप उस प्रोडक्ट का फ़ायदा उठा के खुद का तो फ़ायदा कर ही सकते हो, मैं कहता हूँ इस पूरे समाज का फ़ायदा कर सकते हो। ऐसे प्रोडक्ट के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं जिस प्रोडक्ट के इतने फ़ायदे हैं, वो जो प्रोडक्ट बहुत ही ताकतमंद है, बहुत ही भरोसेमंद है, बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही गुणकारी है और सबसे उत्तम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के अंदर जितने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया है उसको और उसके काम को जानने के बाद आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कितना गुणकारी है, इस प्रोडक्ट से हम समाज के कितने फायदे उठा सकते थे। इस प्रोडक्ट के अंदर में आयुर्वेदिक के बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें डली हुई हैं, जैसे कि मैं बात करूं शिलाजीत, जिंकसेन, केसर, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, गोखरू और गोरपुरी, सतावरी, बिदारी खंड, लवाण गुंड, अगरकारा, जायफल, एलोवेरा, त्रिफला, गोंद, इलायची के साथ साथ में इसके अंदर में लौह भस्म, मोती भस्म और इसके साथ ही साथ में भंग भस्म का प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों, बाकी इसके आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा भस्म के बारे में बता देता हूँ, जिसको कि हम भस्म कहते हैं या मणि भस्म कहा गया है आयुर्वेदिक की भाषा में। तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। कोई भी भस्म को किस तरीके से तैयार किया जाता है और इतनी क्यों महंगी होती हैं और इनका आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के साथ में मिलने से आयुर्वेद का प्रभाव क्यों बढ़ जाता है। कोई भी जो भस्म होती हैं, किसी भी धातु को एक बंद कंटेनर के अंदर, हवा से बंद कंटेनर के अंदर, मिट्टी के बर्तन में या किसी कंटेनर के अंदर उसको 400 से लेके 800 डिग्री के तापमान पर जलाया जाता है और जो जलने के बाद उस धातु की जो राख बनती है उसी को भस्म या फिर मणि भस्म कहते हैं। इसका प्रयोग जड़ी बूटियों के साथ में मिला के एक अद्भुत रूप ले लेता है और इसका चमत्कारी रूप निकल के आता है जो आयुर्वेद में ट्रीटमेंट करने के काम में आता है। तो अब मैं बात करूंगा जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ आज यहाँ पे एनर्जी सुधारस की। और एनर्जी सुधारस के अंदर में ये सारी चीज़ें डली हुई हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है, जिसमें से मैं बात करूं लौह भस्म की। लौह भस्म किस काम में आता है? लौह भस्म होता है जो बल, वीर और काम उत्तेजना को बढ़ाने के साथ साथ में सांस, पेट और हृदय और नेत्र के रोगों में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है और ये रामबाण के रूप में पाया जाता है, सिद्ध हुआ है। इसी तरह से हमारे इसके प्रोडक्ट के अंदर में मोती भस्म का प्रयोग किया गया है। मोती भस्म भी बल, वीर, काम उत्तेजना को बढ़ाने के साथ साथ में मेमोरी को बढ़ाने के काम में बहुत अच्छी तरह से आता है। हड्डियों को मजबूत करता है। जो नाक बहने के रोगी हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम इलाज है और जो लेडीजों के अंदर में ल्यूकेरिया की बीमारी पाई जाती है उसके अंदर ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। लकवा, गठिया और आंख के रोगियों के लिए मोती भस्म का बहुत बड़ा उपयोग है जो हमारे एनर्जी सुधारस के अंदर में यूज किया गया है। अब आती है इसके बाद में वंग भस्म। वंग भस्म की बात करें, ये भस्म भी बल, वीर और काम उत्तेजना को बढ़ाने के साथ साथ में सांस, पीलिया और मंदाग्नि जैसे लोगों के लिए बहुत ही उपयोग और बहुत ही कारगर बूटी है। अब इसके बाद में इसके अंदर में शिलाजीत का प्रयोग किया गया है। तो शिलाजीत के बारे में हम सब जानते हैं। शिलाजीत हजारों लाखों सालों से दबी हुई चट्टानों के बीच में जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं उन पदार्थों से प्राकृतिक रूप से ये बनता है और इसका काम मेमोरी को बढ़ाने के लिए और इंसान को मजबूत रखने के लिए, हमेशा जवान रखने के लिए किया जाता है। आपने रामायण के अंदर में देखा होगा, महर्षि वाल्मीकि जी ने लव और कुश के लिए इसका मंगाया था और उनको इसको खिलाया गया था। तो ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है। अगली बात करूंगा मैं यहाँ पे
केसर की। हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर में केसर का भरपूर उपयोग किया गया है। केसर क्या होती है, गठिया, कैंसर, आंख और मेमोरी के लिए के सारे इलाजों के लिए इसका बहुत बड़ा उपयोग किया गया है। अगला चीज जो इसके अंदर में मिली गई, अगली बूटी जो इसके अंदर में मिलाई गई है, जिसका नाम है जिनसेंग। ये बल वीर्य को बढ़ाती है, काम उत्तेजना को बढ़ाती है और ये तुरंत शरीर के अंदर में एनर्जी प्रदान करती है। ये जिनसेंग का प्रयोग बहुत ही उत्तम माना गया है। अगली मैं बात करूं अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में वैसे तो हम मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन अश्वगंधा का प्रयोग किस जगह होता है ये हमें नहीं ज्यादातर पता होती है। ये कैंसर के लिए बहुत ही उपयोगी है। और जो कीमोथेरेपी का इलाज जो आपने सुना होगा, कीमोथेरेपी से कुछ साइड इफेक्ट होते हैं इंसान के अंदर, उन साइड इफेक्टों से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है अश्वगंधा का। तो अश्वगंधा बहुत ही उत्तम बूटी है जो हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर में बहुत अच्छी तरह से इसका कॉम्बिनेशन किया गया है। अगली चीज आ जाती है सफेद मूसली। मैं सफेद मूसली की बात करूं, ये बल वीर और काम उत्तेजना को बढ़ाने के साथ साथ में तुरंत एनर्जी देता है, बहुत तेजी से एनर्जी देता है। और गठिया और जो दूध पिलाने वाली माता हैं उनके लिए इसको बहुत ही उत्तम जड़ी बताया गया है, जिससे कि माताओं को दूध की कमी नहीं होती और बच्चा भी इसके प्रयोग से बहुत ही पौष्टिक होता है। अगली मैं बात करने जा रहा हूं, इसके अंदर में गोखरू का भरपूर मात्रा में प्रयोग किया गया है। जो गोखरू बल वीर्य और काम को बढ़ाने के साथ में हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका बहुत प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ में गोखरू का किडनी के कैंसर और दूसरे कैंसरों में इसका बहुत बड़ा प्रयोग किया गया। अगली बात करने जा रहा हूं जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर में शतावरी का यूज किया गया है। शतावरी जो होता है बल वीर और काम के साथ साथ में ये शुगर के पेशेंटों के लिए बहुत ही लाभकारी है। और जो माइग्रेन, सिरदर्द जिसको बोलते हैं, माइग्रेन के पेशेंट के लिए इसका बहुत ही उपयोग किया गया है। अगले जिस चीज को मैं बताने जा रहा हूं जिसका नाम है जायफल, जो अक्सर हमारे घरों के अंदर में भी प्रयोग किया जाता है। ये भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आए, टीवी के ऊपर में बहुत सारी चर्चा है इसकी। तो जायफल जो होता है इम्यूनिटी को बढ़ाने का बहुत बढ़िया साधन है। साथ ही साथ में गठिया, कैंसर, शुगर, दांत, वजन कम करने और पाचन के काम में इसका भरपूर उपयोग किया जाता है। अगली चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे एनर्जी सुधारक के अंदर में जिसका इस्तेमाल किया गया है, उसका नाम है बिदारी खंड। बिदारी खंड हमारे यहाँ जो एक लेडीज बच्चे को जन्म देती है उसको इसको खिलाया जाता है। बिदारी खंड उन माताओं को काम में आता है जो डिलीवरी के तुरंत बाद में खिलाती हैं। इससे ताकत देती है और रीजनरेट, हमारे टिश्यू का क्या करती है, ये रीजनरेट करती है, इसलिए इसको हम पिलाए जाते हैं। और दूध और साथ में लीवर और गले के ये बीमारियों के काम में बहुत अच्छी तरह से इसका उपयोग किया गया है। अगली बात करूंगा मैं अकरकारा। अकरकारा एक ऐसी बूटी है जो कहीं पे भी कहीं भी बड़े आराम से मिल जाती है, जिसको हम जंगल झाड़ियों के रूप में हम देखते हैं। तो इसका जो प्रयोग होता है दांत और आंख के लिए, मुंह के अंदर के जितने भी रोग हैं उसके लिए अकरकारा का प्रयोग बहुत ही उत्तम है। अकरकारा की पत्ती या फूल खाने से आपके चेहरे में जितनी, आपके मुंह में से जितनी बदबूएं आती हैं वो बदबू एक फूल से खत्म हो जाती है। अकरकारा इतना मुंह के लिए कारगर है। और अगली बात करने जा रहा हूं जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर में प्रयोग किया गया है उसका नाम है लवांग बुड़। लवांग बुड़ एक ऐसी औषधि है जो कान, दांत, शुगर, तनाव और त्वचा के सभी प्रकार के रोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो 14वीं चीज इसके अंदर में प्रयोग की गई है वो है 15वीं चीज जो प्रयोग की गई है वो है कोंच। उसके बाद में कोंच के बाद में इसके साथ में गोंद का प्रयोग किया है। गोंद के साथ साथ में हमारे प्रोडक्ट के अंदर में एलोवेरा, त्रिफला, इलायची और उसके बाद में अदरक, जो ये सारे के सारे इम्यूनिटी बढ़ाने में मास्टर हैं। इन चीजों का हमारे प्रोडक्ट के अंदर में इस्तेमाल किया गया है। तो आपको इतनी जड़ी और इनके कामों से ये तो पता चल ही गया होगा कि एनर्जी सुधारक से एक ऐसा प्रोडक्ट है कि
कि अगर हम इसको, मैं कहता हूँ 6 महीने अगर एक इंसान इसको यूज कर ले, इतनी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी उसकी, इतना शरीर शक्तिशाली हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के नज़दीक नहीं आ सकती हैं। इतनी बहुत ही ताकतवर, बहुत ही फायदेमंद ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को लेने के जो मैं तरीकों के ऊपर मैं बात करूं, इस प्रोडक्ट को जो यूज करना है 15 से 20 ml दिन में 2 बार। वैसे तो हम किसी भी लिक्विड के साथ में ले सकते हैं, लेकिन इसको अगर गर्म दूध के साथ में लिया जाए तो इसका प्रभाव और बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के ऊपर में बढ़ जाता है, शरीर में और ज़्यादा प्रभाव इसका दिखने लगता है। तो ये इसका लेने का तरीका है। उसके बाद में जो इस प्रोडक्ट ब्राइट फ्यूचर के एनर्जी सुधारक को जो सर्टिफिकेट मिले हैं, उन सर्टिफिकेटों से इसका ये पता चलता है कि ऐसे ही टोटल का प्रोडक्ट बना के रख दिया है या फिर विश्व के पूरे विश्व को देखते हुए इस प्रोडक्ट की संरचना की गई है। तो हमारा जो एनर्जी सुधारक है ब्राइट फ्यूचर का, कारगर तो है ही है, और इसके सर्टिफिकेटों को आप देखोगे तो आपको विश्वास होगा कि विश्व के किसी भी कंट्री में बड़ी आसानी से सेल हो सकता है। और ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो आयुर्वेदिक जगत के अंदर में जाने माने कंट्री के हिसाब से सर्टिफिकेट हैं, वो सारी कंट्री, मैक्सिमम कंट्रियों के मैक्सिमम सर्टिफिकेट हमारे एनर्जी सुधारक को मिले हुए हैं। जिसमें से मैं बात करूं यूके सर्टिफिकेट, जैसा कि आप जानते हैं यूके में जो एजुकेटेड लोग होते हैं किसी भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को यूज करने से पहले यूके सर्टिफिकेट देखते हैं कि इसको यूके से सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि नहीं। हिंदुस्तान के लिए सबसे अच्छा जो आयुर्वेदिक का जो सर्टिफिकेट है वो है जीएमपी। उसके बाद में आईएसओ, कोसर होता है जो मुस्लिम कंट्री हैं उनके अंदर में शुद्धता का प्रमाण होता है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि हमारे मोमडन भाई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से हलाल, ये भी हमारे मोमडन भाइयों के लिए है। उसके बाद में यूकेएसी और उसके बाद में डीएसी, उसके बाद में जिसको डैक बोलते हैं, ये भी दुबई के लिए सर्टिफिकेट है। और दुबई के सर्टिफिकेटों को इतना माना जाता है कि दुबई के अंदर में अगर जिस चीज को इस्तेमाल किया जाता है, दुबई जिसको सर्टिफिकेट दे देता है, तो मैक्सिमम क्या कहूँ मैं, पूरे मॉडर्न कंट्री उसी के ऊपर में विश्वास करते हैं। और ये सारे के सारे हमारे एनर्जी सुधारक को सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। इससे इसकी गुणवत्ता और इसकी शुद्धता का पता चलता है। ये प्रोडक्ट के गुण आपने देखे ही होंगे, दोबारा से एक बार इनको देखना, शायद समाज में लगने वाली सभी बीमारियों से हमें ये बचा सकता है, इम्यूनिटी बढ़ा सकता है। यहाँ तक कि इसका ये रिकॉर्ड रहा है इस प्रोडक्ट का कि जो माँ बाप थे जिन बहुत दिन से संतान नहीं पैदा हो रही थी, इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में ऐसे हमारे पास में अनगिनत रेट हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों का मुंह देखा है, बच्चों की खुशी को देखा है। तो मैं यही कहूँगा कि इस प्रोडक्ट का भरपूर उपयोग करें अपने लिए और समाज को जागरूक करें। और इसी प्रोडक्ट की इसी नॉलेज के साथ में मैं आप लोगों से अलविदा कहता हूं। और एक ही चीज कहूंगा कि आज हमारा जो YouTube चैनल MLM विद ब्राइट फ्यूचर है, इसमें मैक्सिमम जानकारी MLM से रिलेटेड और मैक्सिमम जानकारी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ वालों को, अपने समाज वालों को दिखाएं। इसी के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और अगली बार आपके सामने फिर एक बार किसी नए प्रोडक्ट के साथ में आपसे मिलूंगा। थैंक यू, जय हिंद, सत श्री अकाल।